ध्यान में बैठा है रविदास, बोलो जय रविदास, जय रविदास, बोलो जय रविदास। बोलना पड़ेगा, एक बारी और बोलना पड़ेगा। आज जैसे ही भक्तराज राहु जी महाराज उस सच्चे संत की तलाश में चले जा रहे हैं ना, तो देखा क्या, घनघोर वन में पहुंचे हैं। ऐसे वन में पहुंच गए कि जहां से चारों ओर से सुगंधित हवाएं चल रही हैं, चंदन के वृक्ष लगे हैं, तरह तरह के पशु पक्षी गुंजार कर रहे हैं, तरह तरह की सुंदर सुंदर सुरीली आवाजें कानों में गूंजने लगी हैं। चारों ओर वृक्षों पर पुष्प ही पुष्प खिल रहे हैं, वातावरण सुंदर सुरम्य हो रहा है। मन में विचार आया, इस स्थान पर बैठ करके थोड़ा सा विश्राम किया जाए, थोड़ा मन प्रसन्न हो जाएगा। बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा कि तभी क्या हुआ, जैसे ही बैठ गए हैं विश्राम करने के लिए, उस सतनाम का ध्यान लगाया और ध्यान मग्न हो गए। आत्मा परमात्मा का नाम जपन करने लगी, रोम रोम से सतनाम प्रस्फुटित होने लगा। आज भक्तराज राहु जी महाराज ध्यान में बैठ गए। अरे आगे से हटो ना। तभी क्या हुआ कि इधर से घूमते हुए रेवत प्रज्ञ जी महाराज सामने पहुंचे हैं और सामने पहुंच करके कहने लगे, रेवत आंखें खोलो, जरा नेत्रों को खोल करके तो देखो। तभी भक्तराज राहु जी महाराज ने नेत्रों को खोल करके देखा। इस प्रकार से उनका तेज चमक रहा है कि जैसे करोड़ों सूर्य पृथ्वी पर आकर के अपने प्रकाश को बिखेरने लगते हैं। ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके, ऐसा दिव्य स्वरूप देख करके भक्तराज राहु जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठ गए हैं, दंडवत करने लगे हैं। एक बारी और बोलना पड़ेगा। तभी रेवत प्रज्ञ जी महाराज कहने लगे, भाई कहां से आए हो, कौन हो? कहने लगे, काशीपुर है नगर हमारा, राहु नाम किस्मत का हारा, कृपा कर दिए खूब दीदारा, जानो सफल हुआ भाग हमारा। हे संत जी महाराज, मैं काशी जो नगर है, छोटा सा नगर है, उसके पास उससे भी छोटी सी बस्ती हुआ करती है मांडुरपुर, वहां का रहने वाला हूँ। मेरा नाम राहु जी महाराज है। मेरी बड़ी विचित्र किस्मत लिखी है उस परमात्मा ने कि देखो, आधी उम्र हो चली है लेकिन आज तक मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई है। आप तो घट-घट की जानते हैं, आप सच्चे संत हैं। सच्चे संत का दर्शन करने मात्र से ही तमाम पापों की निवृत्ति हो जाती है। मुझे ऐसा महसूस हो गया कि मेरे तमाम पाप नष्ट हो गए हैं। आप सब जानते हैं, घट-घट की जानते हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ।
तभी रेवत प्रज्ञ जी महाराज कहने लगे, वत्स ये स्थान यहाँ पर ध्यान लगाने योग्य नहीं है। तुम एक काम करो, यहां से अपने आसन को उठाओ और अक्षीर समुद्र के किनारे जाकर के बैठ जाओ। वो सुंदर सुरम्य वातावरण वहां का है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, सुंदर ध्यान लग जाएगा तुम्हारा। और ध्यान लगा करके उस सतनाम का जपन करो, जिस सतनाम को जपन करने से इंसान की तमाम जिज्ञासाएं खत्म हो जाती है, तमाम कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। उस सतनाम का जपन करो। बोलना पड़ेगा, एक बारी और बोलना पड़ेगा। आज क्या हुआ, भक्त राज राहु जी महाराज हाथ जोड़ करके प्रणाम करके अपने आसन को उठाया और चल दिए हैं आज क्षीर समुद्र की ओर। के काम क्रोध तजी मोह हर माया, चित्ते एकाग्र कर ध्यान लगाया। ममता मार समता चित्तधारी, ज्ञान दृढ़ कर सुरती समाधि। आज जैसे ही पहले सप्ताह की साधना को किया, भक्तराज राहु जी महाराज ने उस सतनाम का जपन करना प्रारंभ किया, लेकिन पहले सप्ताह में कोई फल नहीं मिला। विचार करने लगे। फिर दूसरे सप्ताह का जैसे ही प्रारंभ किया, योग ध्यान, अन्न का त्याग कर दिया। बोले अन्न नहीं ग्रहण करूंगा, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है भाई, कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। जिस चीज का त्याग करते हैं वही चीज हमें प्राप्त होती है। वृत्ति होकर के परमात्मा बढ़ा चढ़ा करके देता है। अगर धन दान करते हैं तो धन में वृद्धि करके कई हजार गुना वो हमें देता है। इसी प्रकार से तन का दान करते हैं तो परमात्मा तन दान सुंदर फोरम में अच्छा तन दे देता है। जोर से बोलना पड़ेगा। उसमें रमण कर देते हैं। तन दान करने का मतलब हाथों से उसकी सेवा करते हैं, कानों से उसका भजन सुनते हैं, नेत्रों से उसका दर्शन करते हैं, पैरों से चल के उसके दरबार में आते हैं। ये सब तन दान में आते हैं। जोर से बोलना पड़ेगा। तमाम सृष्टि में हलचल सी होने लगी, चारों ओर से त्राही त्राही होने लगी, पशु पक्षी चहचहाने लगे, लोग त्राही त्राही करने लगे, वृक्ष टूट टूट करके धरती पर गिरने लगे, पुष्प बिना मौसम के ही झड़ने लगे, फल टूट करके नीचे धरती पर गिरने लगे। इसी प्रकार से इस सृष्टि में हलचल सी होने लगी। तभी क्या हुआ कि क्षीर समुद्र में जोर जोर से उफान आने लगा, बड़ी जोर जोर से वेग होने लगा और अचानक बिजली की गड़गड़ाहट हुई। जल से सुंदर सौरभ्य वाणी उत्पन्न हुई। भक्तराज राहु जी महाराज ये देख क्या कि श्वास श्वास सुमरण किया, सतनाम जपा जा, प्राणायाम साधना किया, मेट दिया त्रियता। तभी उस जल से एक आवाज आने लगी, बड़ी सुरीली सुंदर सुर में आवाज आई। हे भक्तराज राहु जी महाराज, अपने मन की संशय को तजो। जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए थे वो कार्य तुम्हारा संपूर्ण हो चुका है। कि राहु भक्त संशय तजो, करो सतगुरु का ध्यान, तेरे घर भक्त पैदा होवेगा, पूर्ण संत सुजान। बोले भक्तराज राहु जी महाराज की।
गर्भ अवतारा, कुल उज्जवल होवे वंश तुम्हारा, कुल उज्जवल होवे वंश तुम्हारा।